किरण फरियाल के पास पहुँच जाती है और वो समझती है कि जो उसने सोचा है वही होगा और फरियाल को वो जो कहेगी और फरियाल उसकी बात आसानी से मान लेगी। किरण को वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? किरण कहती है मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ और तुमसे बात करने आई हूँ। क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? फरियाल उसको कहती है क्यों नहीं? अंदर आओ, मुझसे बात करो, क्या बात करनी है? किरण जो है उसके घर को देखती है, थोड़ी देर बैठती है और फिर उससे बात शुरू करती है। और उसको कहती है कि तुम्हें क्या नहीं पता कि सैफ शादीशुदा है और मैं उसकी बीवी हूँ। ये उसका बच्चा है शानी। तुम क्यों इतना जुल्म कर रही हो? एक खुशहाल घराने को तुम तोड़ रही हो। तुम्हारी वजह से बहुत सी जिंदगियों पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फरियाल को क्या फ़र्क पड़ता है? फरियाल को तो अपनी लालच से खुदगर्जी से मतलब है। फरियाल जो है उसको कहती है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत नहीं छीनी है, तुमने मेरी मोहब्बत छीनी है। मैं और सैफ 5 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते थे। तुम उसके बाप के कहने पर, माँ के कहने पे हमारी ज़िंदगी में आ गई हो। तुमने हमारी ज़िंदगी आकर ख़राब की है। अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं गलत हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फरियाल जो है किरण को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, लेकिन किरण फिर भी खामोशी से उसकी बातें सुनती है और उसको कहती है, क्या तुम नहीं छोड़ सकती सैफ को? तुम्हें सैफ को छोड़ना होगा मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। पर फरियाल जो है वो कहाँ मानने वाली है। किरण जो है बहुत ही मासूम अंदाज में उसको कहती है कि मैं तुमसे सैफ की भीख मांगती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे बच्चे पे रहम करो, मैं तुमसे फरियाद करती हूँ, मेरा घर छोड़ दो। लेकिन जो फरियाल है वो कभी भी नहीं मानने वाली, उल्टा किरण को बताती है कि मैं और सैफ शादी कर रहे हैं और ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ नहीं होगी। किरण जो है ये बातें सुनती है तो उसको और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फरियाल किरण को बताती है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बेशक तुम सैफ की बीवी बनकर रहो, उसके घर में रहो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन मेरी शादी जो है वो सैफ से ही होगी। तुम इसमें रुकावट नहीं बन सकती क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से हो रहा है और अब ये काम हो के रहेगा, क्योंकि उसके बाबा के बाद अब मेरे लिए ये काम बहुत आसान हो गया है और मैं उस घर की बहू बन के रहूँगी। किरण तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं आ रही है? सैफ ने तुम्हें समझा दिया है, मैंने तुम्हें समझा दिया है, फिर भी तुम एक ही बात पे अटक गई हो। मैं तुम्हें भीख में भी सैफ को नहीं दूंगी, इसलिए यहाँ से चली जाओ। किरण जो है ये बातें सुनती है और बहुत परेशान होती है और गिड़गिड़ाती है कि फरियाल किरण को कहती है कि सैफ तुम्हें खुद से अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आया है, तुम उसकी पेरेंट्स की वजह से उसकी लाइफ में आई हो। किरण तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? ना तुम उसकी ज़िंदगी में हो, ना तुम उसके दिल में हो, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? उसके बच्चे को छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। फ़ज़ूल में तुम अपना टाइम ज़ाया कर रही हो। किरण आखिरी कोशिश करती है और उसके आगे हाथ जोड़ लेती है कि खुदा के लिए हमें छोड़ दो, हमारी ज़िंदगी को छोड़ दो, मुझे ना बर्बाद करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किरण बेवकूफ़ है जो उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। फिर वो अपने घर चली जाती है और अपनी सास को कहती है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि सैफ शादी कर रहा है और मैंने आपसे कहा था जब वो शादी करेगा तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी। मेड कमरे में आती है और उसको कहती है कि बीबी जी क्या मैं आपकी हेल्प करवा सकती हूँ? लेकिन वो कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगी। तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं खुद से जो मैंने रखना होगा मैं खुद से रख लूँगी। किरण जो है पैकिंग कर लेती है और अपना फ़ैसला अब नहीं बदलेगी। वो अपनी अम्मी की तरफ चली जाती है। सैफ जो है जब फरियाल से मिलने आता है तो फरियाल को कहता है कि मेरी सबसे बात हो गई है, अम्मी से भी बात हो गई है, किरण से भी बात हो गई है, अब तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आज ही हम शादी करेंगे और मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। फरियाल जो है ये बातें सुनती है तो बहुत खुश होती है और उसको कहती है कि क्या वाक़ई ही तुम सच बोल रहे हो? क्या हम शादी कर रहे हैं? हाँ यार, हम आज ही शादी कर रहे हैं और आज ही शादी होगी। आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। सैफ जो है वो फरियाल से ये बातें कर रहा होता है और इधर सैफ शादी करता है तो दूसरी तरफ जो है वो किरण अपने घर चली जाती है और बच्चे को भी उसकी माँ के पास छोड़ देती है, अपनी सास के पास, और कहती है कि ये सैफ का बच्चा है, सैफ ही पालेगा, मैं अब इसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। सैफ और फरियाल निकाह कर लेते हैं और निकाह हो गया है। अब सैफ क्या करेगा किरण के साथ, और फरियाल जो है क्या उसके घर चली जाएगी? जी हाँ, फरियाल जो है उसके घर चली जाती है और कहती है कि मुझे मेरे ससुराल लेके चलो, मैं अपना घर देखना चाहती हूँ। हालांकि उससे पहले वो ये कह रही थी कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, तुम मुझे अलग रखना और किरण जो है वो तुम्हारी अम्मी के साथ रहेगी। लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल लिया है कि मैं अब तुम्हारे घर ही जाऊंगी। सैफ फरियाल को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अम्मी बिल्कुल भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगी क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, वो सिर्फ किरण को पसंद करती हैं। इधर अम्मा जो है वो परेशान हो रही होती है क्योंकि सैफ के बेटे शानी को बुखार हो रहा होता है और वो बीमार हो रहा है, उसको हॉस्पिटल जाना है।
माँ जो है सैफ को कॉल्स कर रही हैं, लेकिन सैफ जो है उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा है क्योंकि उसका तो निकाह हो रहा है। वो तो फरियाल के साथ निकाह रचा रहा है। जैसे ही वो देखती हैं कि क्या ये क्या सैफ किसके साथ आ रहा है, जब देखती हैं कि फरियाल के साथ आ रहा है तो वो बहुत परेशान होती है। आखिर ये क्या हुआ, ये क्यों आ रही है इसके साथ, सैफ के साथ ये क्यों आ रही है। वो ऐसे परेशान हो जाती है और कहती है मेड से, मेड कहती है बीबी जी मुझे नहीं पता। सैफ कहता है कि मैंने फरियाल से शादी कर ली है और मैंने आपको कहा था कि मैं ये करूँगा, फिर आप हैरान क्यों हो रही हैं। फरियाल जो है मुस्कुराकर सैफ की तरफ देख रही होती है। फरियाल अब इसी घर में रहेगी और आप इसको कुछ नहीं कहेंगी। ये इसका भी घर है और किरण का भी घर है। किरण जो है ये घर छोड़कर खुद गई है। मैंने उसको नहीं कहा था कि वो घर छोड़कर चली जाए। फरियाल जो है यहीं पे रहेगी और आपको इसको बहुत तस्लीम करना होगा। सैफ जो है गुस्से में अपनी माँ से बात कर रहा होता है। इतनी देर में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है। तुम अपने मरहूम बाप का भी लिहाज नहीं कर रहे हो और बीमार माँ का भी लिहाज नहीं कर रहे हो और यहाँ तक कि तुम अपने छोटे बच्चे का भी लिहाज नहीं कर रहे हो। उधर किरण अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और अपनी अम्मी को कहती है कि देखा मैंने आपसे कहा था ना। वो पूछती हैं शानी कहाँ है, शानी कहाँ है। वो कहती हैं कि मैं शानी को उसकी दादी के पास छोड़ आई हूँ, सैफ के पास छोड़ आई हूँ। सैफ देखे और दादी देखे वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर किरण जो है इस मामले में खुद गर्ज हो जाती है। सैफ की इतनी कड़वी बातें सुनकर उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो एकदम से लड़खड़ाती हैं और वो बैठ जाती हैं। सैफ जो है उनकी तरफ बढ़ता है और वो कहती हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, ना अपने बाप का एहसास था, ना माँ का एहसास है और ना ही अपने बच्चे का एहसास है। इधर किरण की अम्मी भी उसको खूब बातें सुनाती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम शानी को इतने छोटे से बच्चे को छोड़ आई हो, वो माँ के बगैर कैसे रहेगा, तुम्हें अक्ल होनी चाहिए, कम से कम तुम उससे बात तो कर लेती कि मैं घर छोड़ रही हूँ। तुम्हें तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, ना अपनी ना अपने बच्चे की। किरण की अम्मी जो है उसको समझा रही होती हैं, उतनी देर में उसके बाबा आ जाते हैं। वो पूछते हैं क्या हो गया है, क्यों किरण पर बरस रही हो। वो कहती हैं और क्या करूं, किरण जो हरकत करके आई है ये इसको जेब नहीं देती हैं, ये बेवकूफ़ी करके आई है, ये अपना घर छोड़कर आ गई है। उसके बाबा कहते हैं किरण बेटा ये बहुत गलत बात की है, तुम शानी को छोड़ आई हो, तुम्हें अक्ल होनी चाहिए थी। किरण कहती है कि मैं अब क्या करूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। वो अपने बाबा से बातें कर रही होती है कि मैंने ऐसा ही करना था, आपको मैंने बता दिया था, क्योंकि वो जो है वो दूसरी शादी कर रहा है, सैफ जो है मुझे छोड़ रहा है। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। जब तुम अपनी जगह छोड़ोगी तो फिर ही ऐसा होगा। उसकी बहन कहती है कि बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, बजाय कि किरण को सपोर्ट करें आप उसके मुखालिफ जा रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता ये क्या मामलात हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ये आगे से और भी इंटरेस्टिंग हो रही है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करना है। दोस्तों देखते हैं कि फरियाल के अब क्या इरादे हैं। फरियाल के दिमाग में आखिर क्या बात चल रही है कि अब किरण को मैं घर से कैसे निकालूं। घर से वो निकाल तो चुकी है, लेकिन उसकी सास के दिल से इस घर से उसका नामो निशान मिटाना चाहती है। इधर किरण जो है अपने बच्चे को याद कर रही होती है, उसको शानी की बहुत याद आ रही होती है कि क्या मैंने ये फैसला सही किया है या गलत किया है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। किरण की सास कह रही होती है कि किरण को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बच्चे को बीमार कर दिया है उसने, वो माँ है, उसको उसका ख़्याल होना चाहिए था। मैंने किरण से इस बात की उम्मीद नहीं की थी, वो घर छोड़कर चली गई है, बच्चा भी यहाँ छोड़कर चली गई है। वो सैफ को बुलाती है और कहती है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। बच्चे की किसी को भी परवाह नहीं है, ना माँ को परवाह है, ना बाप को परवाह है। सैफ जो है अपनी माँ की बात सुनकर उसको हॉस्पिटल ले जाता है। फरियाल को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन फरियाल जो है साफ जवाब दे देती है कि मैं अब बच्चे की मेड नहीं हूँ। डॉक्टर कहती है सैफ को कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको माँ की ज़रूरत है, उसकी मदर कहाँ है, उनको लेकर आएँ। सैफ कहता है कि वो यहाँ पे नहीं है। वो कहती हैं फिर ठीक है, आप सुबह तक इसके पास रहें और इसका ख़्याल रखें। वैसे तो हम इसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ रहना होगा। सैफ ये सुनता है और अपनी माँ को कॉल करता है कि मम्मा मैं सुबह तक यहाँ पर हूँ और तबीयत उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं शानी के पास हूँ। किरण अपने मामू को सब कुछ बता देती है और बताती है कि सैफ ने उसके साथ क्या कुछ किया है। मामू जो हैं वो कहते हैं तुमने बिल्कुल अच्छा किया है कि बेटे को वहीं पर छोड़ आई हो। फरियाल जब सुबह उठती है तो पूरे घर का जायज़ा लेती है कि घर कैसा है, और लालची तो वो शुरू से ही है। अब वो देख रही होती है कि सैफ अभी तक घर नहीं आया है और वो पूरे घर का जायज़ा ले रही होती है और किचन में चली जाती है।
जब वो किचन में जाती है तो उसकी सास से उसका टाकरा हो जाता है। उसकी सास उसको कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? किचन में क्यों आई हो? वो कहती है कि आंटी मैं किचन में कॉफ़ी के लिए कहने आई थी। तो वो कहती हैं कि तुम्हारा यहाँ पे कोई हक़ नहीं है, ये घर किरण का है। तुम ये ना समझना कि किरण यहाँ से चली गई है तो तुम यहाँ पे काबिज़ हो जाओगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूँगी, ये बात तुम याद रखना। दोस्तों उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कहानी सुनो।